So, dear students, let's resume from paragraph 4th onwards. The lesson that we had taken last time, that is Moti Gaj Mutinir. So, Moti Gaj, once a week, Disa led Moti Gaj down to the river. एक दफ़ा का जिक्र है, एक हफ्ते में डीसा ने मोती गज को दरिया पे लिया, एक नेरो दरिया पे लिया. मोती गज laid on his side in the shallows. तो मोती गज ने अपने आप को बिखेरा. lay on his side का मतलब है एक साइड से उसने आपको बिठाया. lay down का मतलब है to sit, lay down, to sit, to rest. रेस्ट पर बैठना. तो एक साइड से उसने अपने आप को बिठाया उस narrow stretch of narrow stretch of river or any stream. shallows उसी को हम बोलते हैं shallows. shallows हम बोलते हैं narrow stretch of any water body, that is a river. कोई भी वाटर बॉडी, कोई भी रिवर, वो जो है उसी को हम बोलते हैं shallows. shallow हम बोलते हैं जो गहरा ना हो ज़्यादा. while Disa rubbed him with a coir swab, जबकि डीसा ने उसको रब किया एक कॉयर स्वैब से. ठीक, कॉयर हम बोलते हैं जो मैट होता है. कॉयर, कॉयर का मतलब है इट्स हसक, हसक या मैट. मैट जो होता है से फॉर एग्जांपल कोकोनट का, या इवन वी आर हैविंग बैम्बूज, उनकी जो कॉयर होती है, उसी से उसने उसको रब किया. उसी के मैट से उसने उसको स्वैब किया, रब किया. एंड ए ब्रिक, और एक ब्रिक उसके हाथ में थी, एक ईंट थी, उसने उसको नहलाया धुलाया साफ किया. मोती गज नेवर मिस्टूक द पाउंडिंग ब्लो ऑफ द ब्रिक और द स्मैक ऑफ द कॉयर स्वैब दैट वार्नड हिम टू गेट अप एंड टर्न ओवर ऑन द अदर साइड. हाँ, मोती गज कभी इस बात को गलत नहीं लेता था. मिस्टूक का मतलब है टू मिस अंडरस्टैंड, टू मिस इंटरप्रेट या मिस अंडरस्टूड. वो कभी कभार इस बात इस एक्ट को, इस बर्ताव को बुरा नहीं समझता था कि जब उसको पाउंडिंग का मतलब टू हिट और टू गिव ब्लो, जब उसका मालिक डीसा उससे ईंटों से या इस कॉयर के स्मैक उससे उसको रब करता था या हिट करता था, और उस कॉन्टेक्स्ट में उसको ये नसीहत मिलती थी. वो एक सेंस, एक रियलाइजेशन डेवलप करती थी कि नहीं, मुझे अब दूसरे साइड जाना है, मुझे अब दूसरे साइड अपने आप को टर्न करना है. जैसे कि हम वी आर हैविंग सो मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स एट आवर होम्स. तो हमें कभी कभार हम क्या काम करते हैं, एनिमल्स को रब करते हैं, स्वैब करते हैं विद सम इक्विपमेंट्स, with some coil, with some mat, and those animals are having this realization. They turn their heads down or they lift their body parts down, sideways, only and only to take pleasure from that act. तो वैसे ही ये भी करता था. Then Disa would look at his feet and examine his eyes. उसके बाद डीसा अपने पैरों को देखता था और उसके बाद अपनी आंखों की एग्जामिनेशन करता था. Examine his eyes, और आंखों को भी देखता था क्या मसला है. And turn up the corners of his mighty ears. तो डीसा उसके बाद उसके पैरों को देखता था, उसकी आंखों को देखता, एग्जामाइन करता था कोई वहाँ पर कोई गंदगी मत है, कोई परेशानी मत है. या और साथ साथ में वो भी क्या काम करता था, उसके बड़े बड़े कान होते हैं एलिफेंट्स के, उनको साइड वाइज टर्न करता था और उनको भी देखता था. सो दैट देयर मे बी नॉट एनी काइंड ऑफ सोर, वहाँ पर कोई जख्म ना हो. SORE, सोर का मतलब है जख्म या इंजर्ड साइट्स या इंजरी साइट्स, इनको बोलते हैं सोर्स. कोई जख्म ना हो तो वो इन कानों के पीछे, पर्दों के पीछे ना फंसा हो, ना नजर आता हो, तो उनको भी चेक करता था. आफ्टर इंस्पेक्शन, जब वो इन चीज़ों की बड़ी अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करता था, द टू वुड स्टैंड अप, ये दोनों स्टैंड होते थे, दोनों खड़े होते थे. मोती गज ऑल ब्लैक एंड शाइनिंग. मोती गज तब तक पूरा का पूरा अपनी काली चमक दमक में अच्छा जचता था और वो शाइन करता था. वेविंग ए टॉर्न ट्री ब्रांच 12 feet लॉन्ग इन ट्रंक, और वो लहरा रहा था एक लंबी 12 इंच की लंबी शाख, जो ग्रीन शाख थी. सॉरी, नॉट ओनली 12 inch बट 12 feet लॉन्ग. वो एक ब्रांच
को कर्ल करता था, उसको ट्विस्ट करता या टवाइन करता था अपने ट्रंक में और उसको लहरा रहा था अपने ट्रंक में. एंड डीसा नॉटिंग अप हिज ओन लॉन्ग वेट हेयर. और डीसा तब तक अपने काले लंबे बाल उनकी नॉट करता था. नॉट का मतलब है गांठ बांधना. नॉट, नॉटिंग, नॉटिंग का मतलब है गांठ. गांठ बांधना, गांठ बांधना का मतलब है कि टू टाई हेयर. वो अपने काले बालों को भी हेयर करता था जो उसने वो जो वेट होते थे. It was a peaceful, well-paid life till Disa felt the return of the desire to drink sleep, to drink deep. ये एक बड़ा सुकून वाला. It was a peaceful, well-paid life till Disa felt the return of the desire to drink deep. ये बड़ा सुकून वाला लम्हा होता था, सुकून वाली ज़िंदगी थी डीसा के लिए, जब तक कि उसको एहसास होता था कि जब तक उसको दोबारा इच्छा होती थी कि अब मैं दोबारा पीऊँ, तब तक ये जो रूटीन लाइफ मेथड उसका था, इसमें ये बड़ा संतुष्ट था, इसमें ये उसको बड़ा सुकून मैसर होता था. उसके बाद जब वो ये रियलाइज़ करता कि मुझे अब पीने का शौक़ हुआ है, तब वो बहुत गहरा पीता भी था. The little amount of liquor that he had got did not satisfy him. जो कुछ छोटा अगर कहीं बाज़ अवक़ात उसको कम अमाउंट में लिक्वर मिलता, लिक्वर मीन शराब, ठीक, मगर वो चीज़ उसको सेटिस्फाई नहीं करती थी. He went to the planter. उसके बाद वो प्लांटर के पास जाता था, उस प्लांटेशन के मालिक के पास जाता था. My mother is dead, said he weeping. मेरी माँ मर गई है. उसके बाद वो रोती रोती उससे अर्ज करता था, बयान करता था. She died on the last plantation 2 months ago and she had died once before when you were working for me last year, said the planter. So there is a humor statement. एक बड़ा इसमें एक बड़ा एक ऐसा फन इस स्टेटमेंट में है. ह्यूमर इज सेंस ऑफ ह्यूमर इन दिस स्टेटमेंट दैट प्लांटेशन जो मालिक था वो उसको वापस बोलता है कि आपने पिछले 2 मंथ से पहले भी यही स्टेटमेंट मुझे दिया और इसके आगे भी वो 1 मंथ में गुजरी थी लास्ट ईयर जब आप मेरे पास काम कर रहे थे, तो आपने उन दिनों भी यही बहाना बनाया था छुट्टी का. सेड द प्लांटर ने बोला. हु न्यू समथिंग ऑफ डीसाज वेज. जो कुछ एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ जानता था, जो कुछ शैतानियाँ चालाकियाँ कारस्तानियाँ डीसा की समझता था. ये क्यों मेरे पास ये बहानेबाजी क्यों करता है. सो ही वॉज वेल एक्वेंटेड about the tricks of the trade that Disa knows. Then it was my aunt and she was just the same as a mother to me, said Disa, weeping more than ever. तो जब डीसा को ये समझता था कि नहीं अब मेरी चालाकी, मेरा स्टेटमेंट फेक पड़ा, ये फरसुदा साबित हुआ, तो उसके बाद वो यही बात बोलता था उसको कि नहीं ये मेरी पिछले साल मेरी चाची का मसला, या वो मेरी चाची थी पिछली दफ़ा जो मैंने आपसे बोला था. चाची भी माँ की मानंद ही होती है, माँ समा होती है, तो वे और ज़्यादा रोता था. Who brought the news, said the planter. प्लांटर ने उसको बोला डीसा को, आपको ये खबर, ये खुशखबरी, ये बुरी खबर आपको किसने सुनाई. द पोस्ट, said डीसा. डीसा बड़ा चालाक था, वो बोल रहा था कि ये खुशखबरी, ये बुरी खबर मुझे बाई पोस्ट मिली, पोस्ट ऑफिस से मुझे खत मिला. There has not been a post here for the past week. Get back to work. यहाँ पर कोई डाक पिछले हफ्ते से अब तक कोई डाक यहाँ पर नहीं आया, ना ही पहुँचा. मुझे झूठ बोल रहे हो. Go back to your work. अपने काम पर वापस जाओ. There is plague in my village. अरे मालिक, मेरे घर में ताउन है, मेरे मोहल्ले में. PLAGUE, प्लेग का मतलब है ताउन की बीमारी. मेरे घर में ताउन या मेरे मोहल्ले में, मेरे गाँव में ताउन मचा है. एंड ऑल माई वाइव्स आर डाइंग. और मेरी सभी बीवियाँ इसके पास 2-3 होती, वो सभी मर रही हैं. यलड़ का मतलब है चीखना. टू क्राई. यलड़ का मतलब है जोर से चीखना. जोरों से लाउड क्राई. रियली इन टीयर्स दिस टाइम. और इस वक्त हकीकतन उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे. कॉल चीहुन हु कम्स फ्रॉम डीसास विलेज, सेड द प्लांटर. तो प्लांटर ने अर्ज किया कि ज़रा चीहुन को बुलाओ, जो दूसरा एक माहुट है, जो दूसरा एक एलिफेंट ट्रेनर है, जो बिल्कुल डीसा के ही गाँव से ताल्लुक़ रखता है, वो वहीं से आता है. चीहुन
हैज दिस मैन गॉट ए वाइफ, ही सेड। तो चिह्न से दरियाफ्त किया गया क्या इस बंदे के पास बीवियां हैं भी या नहीं। उसने बोला, चिह्न रिप्लाइज, नो नॉट वन वुमन ऑफ आवर विलेज वुड लुक एट हिम। नहीं मालिक, एक भी औरत हमारे गाँव की डीसा की ओर नहीं देखती है। दे वुड सूनर मैरी द एलिफेंट, उनको चटी है, वो इससे बेहतर समझती हैं कि वो एलिफेंट से ही शादी करे बल्कि डीसा से नहीं। डीसा वेप्ट ऑल द मोर। ये बात सुनकर डीसा को और बुरा लगा, वो इस बात पर और ज़्यादा रोने लगा, उसको बड़ा और बुरा महसूस हुआ। गो बैक टू वर्क, शाउट एट द प्लांटर, तो प्लांटर ने चीखा चिल्लाया, जाके अपना काम करो। सो आपकी बहानाबाजी नहीं चलेगी। आई होप इट्स सफिशिएंट टुडे डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस last 2 or 3 paragraphs in your further class, in your next classes. Hope you have enjoyed, you have taken pleasure from this model teaching, model reading. Good luck, thanks.